बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 8 जून दिन रविवार को बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया और बाबा जी ने लगभग 1 घंटे का सत्संग फरमाया। संगत जी, बाबा जी ने तुलसी साहब की गज़ल दिल का हुजरा साफ कर जानने आने के लिए पर सत्संग दिया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहिब जी की गज़ल है। इस गज़ल को शेख तकी के समझाने के लिए तुलसी साहब ने फरमाया था, क्योंकि शेख तकी एक मुसलमान जिज्ञासु था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने अपना खेमा तुलसी साहिब के डेरे के पास लगाया। शेख तकी को जब पता चला कि यहाँ कोई मालिक का प्यारा रहता है, तो तब वे तुलसी साहिब जी के पास गए। तुलसी साहिब जी से शेख तकी को समझाने के लिए गज़ल लिखी थी। बाबा जी ने पहली दुख को समझाते हुए बोला कि जैसे हम अपने घर में किसी बर्तन में रोज़ खाना बनाते हैं, अगर हम उस बर्तन को रोज़ साफ ना करें तो धीरे धीरे उसमें गंदगी जमा होने लगेगी। हम बर्तन को साफ करते हैं तो गंदगी की कई परतें सामने आ जाती हैं। अब अगर हम बर्तन को साफ करते जाएंगे तो बर्तन की असली चमक सामने आ जाएगी। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर पता नहीं कितने जन्मों के प्रभाव पड़े हैं। जब हम रोज़ भजन सिमरन करेंगे तो वह प्रभाव धीरे धीरे साफ होते जाएंगे और हमें अपने आप में यह एहसास होने लगेगा। लेकिन अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो वह प्रभाव ऐसे ही पड़े रहेंगे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ध्यान सारी उम्र बाहर मुखी हुआ रहता है। हम अपने रिश्ते नातों में फंसे रहते हैं। इन रिश्ते नातों को कायम रखने के लिए पता नहीं हम कितनी कुर्बानियाँ दे देते हैं। हम मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम अपने कामकाज को वक्त देते हैं, बच्चों को वक्त देते हैं, रिश्तेदारों को भी वक्त दे देते हैं, लेकिन जब बात परमार्थ की आती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहब जी ने इन सब रिश्तों को गौर करके यह बयान किया है। हजूर जी फरमाया करते थे कि सब रिश्ते गरज के हैं, जिस दिन गरज खत्म हो जाएगी बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर देगा। जब हम आपस मालिक के पास जाएंगे तो वहाँ जाकर क्या बोल देंगे कि इतने धन दौलत इकट्ठी की है या कितने बाल बच्चे पैदा किए हैं। गुरु घर ने फरमाया था, सब सुखदाता राम है, दूसरा नी कोई रिश्ता जो अंत। समय में हमारा साथ देगा। जब कर्मों के हिसाब किताब की बारी आएगी तो कौन हमारा साथ देगा। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कर्मों का हिसाब हमको अकेले ही देना पड़ेगा। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, कोई अपने कर्म नहीं ले सकता और ना ही आपके लिए करनी कर सकता है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि अब किसी के पास चाहे एमए की डिग्री हो या डॉक्टर की, उसकी डिग्री के ऊपर आपको नौकरी तो नहीं मिल सकती। इसी तरह गुरु जितना मर्जी पहुंचा हुआ हो, लेकिन उनकी करनी का हमें नहीं मिलना। जो कुछ मिलना है अपने अंदर से ही मिलेगा और अपने करने का ही मिलेगा। जब तक हमें खुद अपने अंदर से इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ठोकरें खाते फिरते हैं क्योंकि हम अभी जागृत अवस्था में है ही नहीं। फिर आगे शब्द में तुक आती है, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। बाबा जी ने फरमाया कि जो कुछ भी हो रहा है तुलसी साहब उसे तमाशा कहकर बयान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। यह रिश्ते नाते धन दौलत सब कर्मों का खेल है। अब मान लो एक प्ले है जिसमें किसी माँ को रोल दिया जाता है या किसी के बाप का रोल दिया जाता है या किसी को राजा महाराजा का रोल दिया जाता है। जब तक नाटक चल रहा है उसमें असलियत नज़र आती है, लेकिन जब नाटक खत्म हो जाता है तो सबको स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। अब स्टेज से उतरने के बाद कोई बोले मैं माँ हूँ या मैं बाप हूँ या कोई मैं नहीं, उसकी सुनेगा। बाबा जी ने आगे फरमाया
कि अक्सर पूछा जाता है कि जो गुजर गए क्या वह हमें पसंद करते हैं। अब जिसने एक बार शरीर छोड़ दिया उसको किसी चीज़ की पहचान नहीं रहती। क्या हमें अभी तक याद है, क्योंकि हमारा दायरा अभी शरीर तक है। फिर शब्द में आगे तुकाती है, नकली मंदिर मस्तों में जाए संत अफसोस। बाबा जी ने फरमाया कि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, इसलिए किसी के पीछे नहीं लग जाए। एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ तक लेके जा सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर मुखी है। तो हम भक्ति का भी आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, माथे टेकते हैं। अब मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। ऐसे ही गुरुद्वारे का अर्थ क्या है? गुरु का द्वारा। ये धर्म स्थान बनाए गए थे कि हम सब वहाँ जाकर अपने ग्रंथों को पढ़ें और उनके सब अपने अमल में लेकर आएं। लेकिन हमारा दायरा तो सिर्फ पढ़ने में तक ही रह जाता है। हम आगे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। क्या बाहर के सरोवर में डुबकी मारने से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो हमें मुक्ति किसी वक्त मिल जानी चाहिए थी। लेकिन डुबकी मारने के बाद भी हमारा शरीर बाहर आ रहा है, तो हमें समझ आना चाहिए कि हमारे कर्म खत्म नहीं हुए। फिर बाबा जी ने फरमाया कि वह कौन सा सरोवर है जिसमें जाकर हमारे सारे कर्म खत्म होंगे। गुरु घर ने फरमाया था कि शरीर सच्चा मानसरोवर है। जब हम भजन सिमरन करेंगे और उसमें जाकर हम सब स्नान करेंगे तो तब जाकर हमारे ये कर्म खत्म होंगे। फिर शब्द में अगली तुक आती है, कुदरती कामे तू मेहरा रावे सुख। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहब कुदरती कामे की ओर इशारा कर रहे हैं। कुदरती यानी किसे कुदरत ने बनाया है। पलटू साहब ने फरमाया था कि पलटू कुआ गगन में जिसमें जले चिराग बिना तेल और बाकी। कुदरती कामा ये हमारा शरीर है जिसमें 24 घंटे धुन सुनाई दे रही है। बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम किसी अंधेरे जंगल में फंस जाएं तो हम आवाज़ के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मालिक के घर से हमारे लिए आवाज़ें आ रही हैं जिसको सुनकर हमने आगे बढ़ना है। मुसलमान भाई इसे बागे आसमानी कहकर बयान करते हैं। जब हम अपने आप को इस शब्द के साथ जोड़ देंगे तब जाकर हमें एहसास होगा कि हमारा दायरा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। शब्द के आखिर में तो आती है कि यह सदा तुलसी की है, अमील अमल कर ध्यान दे। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहब एक हिंदू थे और शेख तक एक मुसलमान थे, लेकिन फिर भी तुलसी साहब ने उसको धर्म बदलने के लिए नहीं बोला। आपने उसको कुरान का हवाला देते हुए समझाया। आजकल तो हमने अपने आप को धर्मों में बांट रखा है, जो हर एक धर्म अपनी मोहर बनाने में लगा हुआ है। मालिक ने तो अंत समय में सिर्फ हमारे कर्म ही देखने हैं और भक्ति भावना देखनी है। मालिक ने तो यह देखना ही नहीं है कि हम कौन सी जाति के हैं या कौन से धर्म के हैं। बाबा जी ने फरमाया, अंजन माही निरंजन रहिए। भाव यह है कि हमने इस माया रूपी संसार में रहते हुए भी अपने आप को अलग रखना और मालिक की भक्ति में लगाना है। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, इस मालिक के घर में केवल